आपने सफेद लिबास पहना है तो मैं ये मान रही हूं कि बीएसपी इस पूरी जंग में क्या बीजेपी के साथ है। दूसरा प्रश्न, इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है जिससे बीएसपी बिल्कुल गायब है, क्या आपको लगता है कि पीएम का उस पर वार सही है, दमदार है? श्याम जी। अंजना जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब मुझे डिबेट में बुलावें तो कमोबेश सबको बराबर का टाइम मिले। अब ऐसा नहीं कि सब त्रिवेदी जी ही बोलते रहेंगे। अरे भाई, सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनकी हनक है, लेकिन आप पर भी हनक है उनकी, इस चीज को हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या करिए कि हम लोगों को भी थोड़ा टाइम दे। श्याम सिंह यादव जी, आपको जब आपका वक्त भी मिला तो उसमें से पहले के 1 मिनट आपने ज्ञान प्रदान करने में बर्बाद कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो हनक और ठनक की आप बात करा रहे हैं। यहां पर तो ऐसी हालत है कि देश की संसद में सांसद एक अच्छी बहस कर नहीं पाते हैं, और यहां पर जब आपको मौका मिला है तो आप दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। अरे सर, सवाल का जवाब देने आए हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप सवाल का जवाब दीजिए। मुझ पर छोड़िए कि किसकी जवाबदेही बनती है। प्रधानमंत्री के स्पीच पर आज बहस है और ये मैं तय करूंगी कि कौन कितना बोलेगा। इसलिए मिस्टर यादव, इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है आपका। नहीं तो आप सवाल का जवाब दें। आप सांसद आप तय करेंगे तो मुझे न बुलाइए। ये आपके ऊपर है सर, तो मुझे न बुलाइए। ये आपके ऊपर है। आप कौन होती है तय करने वाली? अरे आप कौन होती है तय करने वाली? ये मेरी बहस है ना सर। तो कायदे से प्रोपोर्शनेट टाइम दीजिए। यही ईगो मार देता है सर इंसान को, यही ईगो मार देता है इंसान को। मिस्टर यादव, गुंडागिरी है भाई, ये कोई गुंडागिरी नहीं है सर। आपका गुस्सा लाजमी नहीं है। आप नहीं, अब समझ में आ रहा है कि सांसदों में मैं समझता हूँ कि इसके पीछे आपका एटीट्यूड क्यों है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह समझता श्याम सिंह यादव जी, अगर आप कुछ इशारा करना चाह रहे हैं, देखिए हमारे पास बहस के लिए टाइम नहीं है, आपको सवाल का जवाब देना है साहब। चलिए अगले मेहमान को दिखाइए, अगले मेहमान को दिखाइए। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर यादव, आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है। आपसे जब प्रश्न पूछने के लिए मैं आई हूं तो प्रश्न छोड़कर आप सोच रहे हैं कि उल्टा आप आरोप लगाएंगे और यहां पर बहसा बहसी करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे फायदा होगा तो आप कहीं और जाइए प्लीज। सर, आप माननीय सांसद हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे हाथ जोड़कर सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब देना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि उसको हम वेस्ट करते रहे। एसवी हसन साहब, आपके पास आते हुए, क्या पीएम जब इंडिया पर हमलावर हो रहे हैं तो आपने सुना सुधांशु जी को, सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि नाम ही में खोट है, लेबल नया लगाने से कुछ नहीं होगा, पीएम ने भी यही हमला किया है। आप क्या इसका उल्टा जवाब देंगे? अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है वो हमने सुनाया, लेकिन सुधांशु जी का ये कहना है कि विपक्ष जो है नाम बदलकर अपनी चरित्र को नहीं बदल पाएगा। देखिए अंजना बहन, प्रधानमंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया है उनकी हताशा और निराशा साफ झलक रही है उसमें। इंडिया नाम इस अलायंस का है, इंडिया के नाम से पता नहीं क्या क्या है इस देश में, बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत से चैनल्स हैं, सभी कुछ है, लेकिन इंडिया अलायंस वालों को भ्रष्ट कह देना, चोर कह देना, आतंकवादी कह देना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इतने निराश क्यों हो रहे हैं? आपने जो जिस तरह से इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करी है, ये प्रधानमंत्री के डेकोरम के खिलाफ है। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है इस वक्त। इंडिया के पास 60% वोट था, आपके पास इतना नहीं था। अगर हम मिल गए हैं तो आपको परेशानी हो रही है। आपने क्विट इंडिया की बात करी, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करी। अभी सुधांशु जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणियां करी हैं वो हमें अच्छी नहीं लगी। हमारे बुजुर्गों ने इस देश को किस मुश्किलों से ये आजादी दिलाई है, अपना तन मन धन सब कुछ बर्बाद करके हमें विरासत में आजादी मिली है। उनके लिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मिजाज बन गया है, एरोगेंस का भी मिजाज है, बापू के हत्यारे की महिमा मंडप का भी मिजाज है। देश किस तरफ जा रहा है, माइनॉरिटीज फिक्रमंद है कि क्या हो रहा है। मणिपुर जैसी घटना खुदा न करे कभी दोबारा लौटे,
अंजना जी, वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मुझे यकीन है आप भी रात में सोई नहीं होंगी। मैंने पहली बार ऐसा वीडियो देखा अपनी जिंदगी में। उन बच्चियों की बेयारो मददगार तड़प देखी नहीं जा रही थी। जी। क्या इस पे भी हम लोग आपस में बटेंगे, इंसानियत के ऊपर भी? क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर हम कह रहे हैं कि आप 2 मिनट का आके अपना वक्तव्य दे दिए, उसके बाद हमारी बहस शुरू हो जाए? बेटियां तो सबकी हैं, हम भी एक किसी बेटी के बाप हैं। जी। उस नजर से देखिए इन बेटियों को। हम अगर ये कह रहे हैं तो क्या राजस्थान में जाना, अपनी पीठ थपथपाना, अपनी इकोनॉमी की बात करना, सब कुछ करिए, अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, लेकिन इस देश की और हमारी बेटियों की इज्जत पे दाग मत लगने दीजिए। बिल्कुल, ये हमारी और आपकी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारियां हैं। ठीक है।